अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ले जी, हमने लास्ट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बेसिक टाइपिंग स्किल्स हैं उनको एक तो व्यू किया था। दूसरा, उसके अलावा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद डिफरेंट जो बेसिक ऑप्शंस हैं जो रिलेटेड टू टेक्स्ट हैं, मतलब जो आप इसमें लिख रहे हो, अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो हम आज इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले ना दो ऑपरेशन समझेंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन का नाम है अनडू, UNDO, और दूसरे ऑप्शन का नाम है रीडू। क्या एक खूब बात हो कि अगर आप कुछ गलती करें और उसे ठीक करने की आपके पास ऑप्शन हो। ठीक है ना, इंसान वैसे तो यही चाहता है कि मेरे से कोई गलती हो जाए तो काश कोई ऐसा बटन बना हो कि मैं वो दबाऊं और वो गलती सही हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इसके ऑप्शन देता है। ठीक है, इस फीचर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है अनडू। ठीक है, कि अनडू बेसिकली ये करता है कि जो आपका प्रीवियस एक्शन होता है, कोई भी जो भी आपने काम किया अपने डॉक्यूमेंट में, सबसे पिछला, ये उस एक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब उससे पिछली स्टेट में दोबारा डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा ABCDEF, आखिर पे मैंने क्या लिखा है, F। मैंने कहा नहीं, मैंने तो E तक लिखना था। अब एक हाल तो ये है कि मैं इसको बैक स्पेस कर दूं, दूसरा ये है कि मैं बैक स्पेस नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये रिमूव हो जाए, ये जो मैंने अभी काम किया ना आखिर पे, सबसे आखिर पे, ये रिवर्स हो जाए। मतलब F जो मैंने लिखा है ये ना लिखा रहे, रिवर्स हो जाए, E तक आ जाए। तो ये देखें, ये आपके पास ये ऊपर क्विक टैब में खुद ब खुद ये पड़ा होता है अनडू का ऑप्शन। ठीक है, इसे मैं मैग्नीफाइंग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली जो एरो बना हुआ है इस तरह लेफ्ट की तरफ, ये अनडू के लिए यूज होता है। अनडू क्या करेगा, ये देख रहे हैं आप, F लिखा हुआ है, ये मैंने अनडू का बटन दबाया, वो देखें F गायब हो गया। इसके अलावा ये दोबारा मैं अगर अनडू एक दफ़ा और दबाता हूँ तो देखें E गायब हो गया। मतलब अनडू बेसिकली क्या करता है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी आपने उस वक्त बिल्कुल लास्ट में कोई काम किया होता है उसे रिवर्स कर देता है। स्टेट आपके डॉक्यूमेंट की उससे पिछले स्टेट पे आ जाती है। ठीक है, फर्ज कर लें आपने एक कोई पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट की, या अभी पिछली दफ़ा आपने डेट एंड टाइम इंसर्ट किया था, आपको नहीं चाहिए, अचानक आपने सोचा, आपने कहा नहीं यार मुझे जो डेट एंड टाइम मैंने एंटर किया वो नहीं चाहिए, तो फिर एक हाल ये है कि आप उसे रिमूव करें, दूसरा हाल ये है कि आप अनडू का बटन दबाएं, दैट्स ऑल। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+Z। कंट्रोल बटन दबाते हुए अपने कीबोर्ड का आप जस्ट Z दबाएं तो अनडू हो जाएगा। ये देखें, वहीं उसी स्टेट पे मैं लेके आता हूँ, मैंने E लिखा, F लिखा, ये देखें मैंने कंट्रोल दबाया और Z दबाया, F गायब हो गया। फिर मैंने कंट्रोल दबाया, Z दबाया, E गायब हो गया। फिर मैंने कंट्रोल दबाया, Z दबाया, D गायब हो गया। मतलब अनडू क्या कर रहा है, पिछले एक्शन को रिवर्स कर रहा है, जो भी मैंने काम किया है उसे खत्म कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास एक ऑप्शन और है, उसे कहते हैं रीडू। रीडू क्या करती है कि बेसिकली अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने अभी भी अनडू किया वो वापस वैसे ही हो जाए जिस तरह पहले था। मतलब मिसाल के तौर पे
मैंने एक डेट एंड टाइम लगाया और मैंने उसे अनडू किया, तो वो डेट एंड टाइम रिमूव हो गया। अब मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे तो डेट एंड टाइम चाहिए था, तो अब एक आइडिया मैं दोबारा डेट एंड टाइम इंसर्ट करूँ, दूसरा आइडिया मैं रीडू करूँ। रीडू क्या करेगा? अनडू को अनडू कर देगा। जैसे कि ये ऊपर ये जो ये राइट वाला बटन है ना, ये रीडू का है। ये क्या करेगा? ये जो अभी मैंने काम किया है, जो अनडू किया है, मतलब मैंने अनडू किया था, डी गायब हो गया था, ठीक है ना। ये देखें मैंने रीडू किया, डी अब दोबारा अवेलेबल हो गया। फिर रीडू करता हूँ, अब ई दोबारा वापस आ गया। फिर रीडू करता हूँ, अब एफ दोबारा। अब रीडू का बटन अनअवेलेबल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी अब अनडू नहीं किया हुआ। अगर मैं अब दोबारा अनडू यूज़ करूँगा तो रीडू भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक दूसरे के आप कहने साइमल्टेनियसली अवेलेबल है, ठीक है। अनडू और रीडू जो है ये एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आप अनडू करते हैं तो आपको रीडू की ऑप्शन मिल जाएगी, और रीडू अनडू को अनडू करना है, ठीक है। आई होप से आपको चीज़ समझ आ गई है कि आपने अगर कोई डाटा एंटर करना है व्यूअर्स और वो डाटा गलत है तो आप उसे अनडू करेंगे रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको फील होता है कि नहीं, जो मैंने डाटा एंटर किया था वो ठीक था, तो आप उसे रीडू कर लें, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ यूज साइमल्टेनियसली हो सकते हैं इन केस ऑफ एनी इशू। अच्छा जी, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब फर्ज कर लें आपके पास ना, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट और नंबर जो हैं वो तो एंटर करने के लिए कीबोर्ड पे कीज अवेलेबल हैं। जो कुछ सिंबल्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कीज या कुछ स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो तो कीबोर्ड पे अवेलेबल हैं, ठीक है। जो आपका अल्फ़ान्यूमेरिक कीपैड है उसी के ऊपर, ठीक है ना। जैसे ये 1 से लेके 0 और इसके लेफ्ट और राइट पे आपके पास हर की के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है और एक नीचे बना हुआ है, ठीक है ना। आप शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला सिंबल अवेलेबल हो जाएगा, और अगर सिंपल की दबाएंगे तो वो वाला सिंबल अवेलेबल हो जाएगा। जैसे 9 और 0 के बिल्कुल साथ एक माइनस और एक आपका एक डैश और एक जो अंडरस्कोर होता है, ठीक है, उसका ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि अगर मैं सिंपल ये सिंबल प्रेस करूँगा तो डैश अवेलेबल हो रहा है, और अगर शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो ये अंडरस्कोर अवेलेबल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको वो अपने डॉक्यूमेंट में कहीं एंटर कराने हैं तो उसके लिए आपके पास ये इंसर्ट रिबन के अंदर व्यूअर्स ये देखें, ये सिंबल की ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, ये कुछ सिंबल्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे इसमें से नहीं कोई और चाहिए तो ये मोर सिंबल्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना व्यूअर्स, तो पूरा एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले मुझे उसे ये बताना है कि मुझे सिंबल चाहिए या स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। ये देखें, ये स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं कुछ जो मैं एंटर करा सकता हूँ, ठीक है। और इनकी शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल है कुछ की, ठीक है, जो कि मैं अगर यहाँ पे डालूंगा दबाऊंगा तो वो कैरेक्टर अवेलेबल। जैसे कि अगर मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी, तो मैं क्या लिखूँगा, ऑल्ट कंट्रोल और सी, वो देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको ये यहाँ से भी लेके आ सकता हूँ। लाइक मैं मोर सिंबल्स में जाऊँगा, स्पेशल कैरेक्टर्स में जाऊँगा और ये कॉपीराइट के ऊपर ऐसे करके इसे इंसर्ट कर दूँगा, तो वो देखें ये इंसर्ट हो गया। इसके अलावा आपके पास सिंबल्स भी अवेलेबल हैं। अब जो ये सिंबल्स हैं ये आपके पास, सबसे पहले तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि जी किस टाइप का सिंबल है। अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के सिंबल्स अवेलेबल है। अब फर्ज कर लें
आपको कोई जो सिंबल चाहिए ना वो है ग्रीक का, तो ये देखें ये ग्रीक एक्सटेंडेड सबसेट में जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास वो आपको दे रहा है डिफरेंट किस्म के जो सिंबल्स ग्रीक के अवेलेबल हैं उसके पास, उसके नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। अब इसमें से आपने उसको बताना है, ये अगली कैटेगरी शुरू होगी। ये ग्रीक यहाँ से, अब फर्ज कर लें मैंने ये वाला सिंबल पुटअप करना है, ये वाला, तो मैं इस पर ऐसे माउस सिलेक्शन करके इंसर्ट का बटन दबाऊंगा, वो देखें वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा फर्ज कर लें मुझे कोई मैथमेटिशियन सिंबल डालना है, ये देखें इसमें मेरे पास जो है ना ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब मैं चाह रहा हूँ ये मैंने ना डेल्टा डालना है, या ये देखें जैसे ये पाई है, ये पाई मैंने डालना है, पाई का सिंबल, तो मैं पाई के ऊपर यहाँ सिंबल पे क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाऊंगा, वो देखें वहाँ पाई ऐड हो गई। तो ये बेसिकली अगर आपने कोई सिंबल या कोई स्पेशल कैरेक्टर अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पे ऐड करना है तो पहले कर्सर को वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है ना, यूजिंग योर कर्सर कंट्रोल कीज और योर माउस, और उसके बाद आपने इंसर्ट रिबन में आके सिंबल के ऑप्शन को क्लिक करके मोर सिंबल्स में जाके इसके मेन्यू में से सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं। फर्ज कर लें एक डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में मुझे बताओ कि कितनी जगह पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है ना, या कोई भी और चीज़ कही जाती है कि एक नाम कह दिया जाता है कि चेक करके बताओ क्या इसमें ये नाम लिखा हुआ है या कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। या आपको कहा जाता है कि जी इसके अंदर सबसे पहली वो पहला पेज बताओ जिसके ऊपर ये टेक्स्ट या ये नाम या ये स्पेशल कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होती है फाइंड की, ठीक है। वैसे ये जो ऑपरेशन है ना इसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। ये बेसिकली फाइंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट होती है और सिमिलरली ये रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट होती है, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ टेक्स्ट से मुराद ये है कि आपने जो लिखा वो आपने जस्ट ढूंढना है। रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट से मुराद ये है कि आपने जो लिखा वो ढूंढेगा और उसको जो आप कहोगे उसके साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जरा समझते हैं ये कैसे होगा। अब मैं इसके लिए ना एक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करता हूँ। अब ये देखें जैसे ये एक आर्टिकल है, ठीक है ना, ये एक आर्टिकल है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस आर्टिकल में जहां जहां क्लाउड लिखा हुआ है, ठीक है, CLOUD, वो मुझे बता दे, ठीक है।
अब इसके लिए मैं फाइंड एंड रिप्लेस की एक्टिविटी को यूज करूंगा। ये देखें, ये आपके पास ये ऊपर फाइंड की ऑप्शन है, ये रिप्लेस की ऑप्शन है। किसमें? होम रिबन में। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एंड एफ फॉर फाइंड। सिमिलरली कंट्रोल आर सॉरी कंट्रोल एच ये फॉर रिप्लेसमेंट है। ठीक है, पहले हम फाइंड को समझते हैं। ले जी, ये मैं कंट्रोल एफ किया मैंने, ये देखें ये उसने मुझे अवेलेबल दे दिया एक लेफ्ट में मेन्यू। इसमें मैंने लिखा क्लाउड। अब जरा गौर करें, आप अपने डॉक्यूमेंट में देखें जहां जहां क्लाउड लिखा हुआ है ना, उसने उसे येलो हाईलाइट कर दिया। देख रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, यहां देखें जरा, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि टोटल आपके पूरे डॉक्यूमेंट में 31 ऐसी जगह हैं जहां पे ये वर्ड अवेलेबल है जो आपने सर्च करने को मुझे कहा है। थर्ड, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो एक हाल तो ये है कि मैं यूं ऐसे ड्रैगिंग करूँ और जहाँ जहाँ ये हुआ है वो देखता जाऊँ। दूसरा हाल ये है कि ये देखें, ये मेरे पास एक बटन यहाँ पे अवेलेबल है, छोटे छोटे से, ठीक है ना। इन्हें मैं मैग्नीफाइंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये बटन अवेलेबल है, ये बॉटम और ये टॉप का। जो आपका है ना बॉटम का बटन, वो अगले, अभी ये पहले वर्ड पे है, ठीक है ना। पहला क्लाउड है ये, ठीक है। अब फर्स्ट कर ले मैंने अगला क्लाउड देखना कहाँ पे है, तो मैं ये नीचे का बटन दबाऊंगा, ये देखें, तो वो अगले पे ले आया, वो देखें इस पे, ठीक है। इसको वो थोड़ा सा डार्क हाईलाइट कर रहा है। ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये 8, ये 9th, ये 10th, ये 11, then 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31 फर्स्ट अगेन। तो इस तरह आप कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप कंट्रोल एफ दबाएं या ये फाइंड का बटन दबाएं, दैट्स ऑल, वो आपको ढूंढ देगा। तो मकसद क्या है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना है, अब फर्ज कर लें कि मेरा दिल कर रहा है कि ये जहाँ जहाँ क्लाउड लिखा हुआ है वहाँ क्लाउड्स आ जाए, एप्स आ जाए एंड पे। एक हाल तो ये है कि मैं 31 जगह पे, अभी तो ये मुझे पता है ना कि 31 जगह लिखा हुआ है। फर्ज कर लें मेरे इस डॉक्यूमेंट पे 150 पेज है और उन 150 पेज पे मुझे नहीं पता है कितनी जगह लिखा हुआ है और मैंने सब पे करना है। तो एक हाल तो ये है कि मैं शुरू हो जाऊँ, पहले हर जगह जहाँ जहाँ ढूंढा है वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे एफ लिखूँ, ठीक है। ये तो एक वर्ड है। आप फर्ज कर लो क्लाउड की जगह मुझे क्लाउडिंग लिखना है, तो 3 वर्ड ऐड करने हैं, तो डिफिकल्ट है ना। तो अब ऐसे सिनेरियो में आपके पास एक ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। मतलब फाइंड आपको सिर्फ फाइंड करके देता है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है, पहले ढूंढता है फिर उसको रिप्लेस कर देता है जिस टेक्स्ट से आप करना चाहें। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है रिप्लेस की। अब ये देखें, सबसे पहले अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे ऊपर आपको वो कह रहा है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट से मुराद है कि यहाँ पे आपने उसे बताना है कि मैंने किससे, मतलब किसे ढूंढना है, मतलब वो वर्ड जिसको मैंने फर्दर रिप्लेस कराना है किसी वर्ड के साथ, पहले मैं वो लिखूंगा, वो है क्लाउड। ठीक हो गया। किससे रिप्लेस करना है, क्लाउडिंग। किसमें लिख दिया, रिप्लेस विद में। अच्छा, अब आपको अगर तो 100% श्योर है कि जी मैंने हर जगह इसको रिप्लेस करना है, तो ये रिप्लेस ऑल का बटन आपका इंतजार कर रहा है। जस्ट इस पे क्लिक करें, ये 31 टाइम इस डॉक्यूमेंट में क्लाउड की जगह क्लाउडिंग कर देगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये देखें, रिप्लेस ऑल, यू मेड 31 रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब देख भी लेते हैं, वो देखें। ठीक है जी,
अब मुझे इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल जी किया, दोबारा क्लाउड हो गया, दोबारा कंट्रोल एच किया। अब मुझे ना कुछ जगहों पे क्लाउडिंग चाहिए, कुछ जगहों पे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ हेडिंग पे और पहले पैराग्राफ में सिर्फ क्लाउडिंग हो और एक आखिरी पैराग्राफ में, 3 जगहों पे क्लाउडिंग चाहिए, बकाया मुझे क्लाउड ही चाहिए। तो फिर हाल ये है कि मैं इसको पहले फाइंड नेक्स्ट से ढूंढूंगा और फिर जस्ट रिप्लेस का बटन दबाऊंगा। अब ये पहला तो पहले ही ढूंढा था उससे, तो मैंने जस्ट रिप्लेस का बटन दबाया, अब वो अगले पे आ गया, ठीक है। इसको करना है, ये भी पहला पैराग्राफ है, मैंने कर दिया। इसको मैंने नहीं करना, इसको भी मैंने नहीं करना। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता जाऊंगा तब तक जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जिसे मैंने रिप्लेस नहीं करना। नहीं जी, मैं करता गया, ये भी नहीं लास्ट आया, ये लास्ट है, इसे मैंने करना है। कहा भाई मैंने तो वैसे अपनी तरह से पूरा डॉक्यूमेंट देख ली है, लेकिन क्या तुमने शुरू से देखवाया था मुझे डॉक्यूमेंट? क्या चाहते हो कि मैं एक दफ़ा दोबारा देख लूँ? अगर आप यस करोगे तो एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देगा। ये तब होता है जब आपने डॉक्यूमेंट को शुरू से कंट्रोल अपना किया। देखो कर्सर आपका जहाँ होगा ना, वो वहाँ से फाइंड करना शुरू करेगा। तो या तो आज ये है कि आप कर्सर को कंट्रोल और पेज अप करके डॉक्यूमेंट के शुरू में ला के फिर कंट्रोल F दबाओ, या फिर ये ऑप्शन आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि वो एक दफ़ा दोबारा पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लेगा, कोई एम्बिग्युइटी के चांस नहीं रहेगा। बहरहाल ये थी फाइंड एंड रिप्लेस, जिसके ज़रिए से आप एक टेक्स्ट को ढूंढते हैं और फिर उसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ना एडवांस सर्चेस भी अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज और है, वो पता क्या है? एक तो ये था ना फाइंड, ठीक है, ये एक फाइंड यहाँ पे भी होता है। कंट्रोल H जब दबाते हैं ना रिप्लेस के लिए, तो यहाँ पे भी एक फाइंड होता है, ठीक है। इस फाइंड में आप जाएंगे ना, ये देखिए ये मोड का बटन है। इस मोड पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको और ऑप्शन दे रहा है। ये अब आपके पास एडवांस ऑप्शन है। फर्ज कर लें आप कह रहे हैं कि यार मैं जिस तरह लिख रहा हूँ ना, एज इट इज वैसे ही ढूंढो, छोटा बड़ा जिस तरह लिख रहा हूँ, तो फिर मैच केस की ऑप्शन को टिक कर दें। फिर वो ये देखेगा कि जिस तरह आपने लिखा होगा ना, वो फिर उस तरह ढूंढेगा। अदरवाइज छोटा बड़ा मतलब स्मॉल या कैप्स में अगर आपका रिटन लेटर है भी, तो उसने ढूंढ देना आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप मैच केस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके करेंगे तो फिर वो करेगा। फिर एक ऑप्शन होती है फाइंड होल वर्ड्स। होल वर्ड्स का मतलब ये होता है कि देखिए फर्ज कर ले आपने लिखा क्लाउड, तो वो क्लाउडिंग में भी इसको आपको दे रहा है ना, हालांकि ये वर्ड क्लाउडिंग है, लेकिन वो क्लाउड ढूंढ के दे रहा है। लेकिन अगर मैं फाइंड होल वर्ड करूंगा ना, तो फिर वो मुझे क्लाउडिंग नहीं देगा, वो फिर सिर्फ मुझे क्लाउड ढूंढ के देगा। जो पूरा वर्ड क्लाउड होगा ना, सिर्फ वो ढूंढ के देगा, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये आप इसके ऊपर ट्राई करके तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे आते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन होती है गो टू क्या करती है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पेज पे फौरन जाना है, या किसी एक सेक्शन पे जाना है, या किसी एक टेबल पे जाना है, या किसी कोई तस्वीर पे जाना है, या कोई भी ऐसा स्पेशल किस्म का कोई मार्कर है, या कोई ऐसा ये कोई मार्किंग हुई है, आपने वहाँ पे जाना है फटाफट, तो उसके लिए आप गो टू के ऑप्शन को यूज़ करोगे। ये कहाँ होता है? जब आप कंट्रोल H दबाते हैं तो आपके पास ये देखें, ये गो टू में अवेलेबल है, ठीक है। ये गो टू की टैब है जिसमें आपके पास ये देखें ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसमें आपने उसको सबसे पहले ये बताना है कि आप ढूंढना क्या चाहते हैं। आपने कहा यार एक काम करो, पेज नंबर ना
2 पे जाना है मैंने फौरन, ये देखो तो मुझे सीधा पेज नंबर 2 पे ले आया। इस तरह अगर फर्ज कर ले, मैं एक और मिसाल आपको देके दिखाता हूँ। अभी देखें ये ना मैंने फर्ज कर लें, ये देखें ये मैंने ना अब इस वक्त इसमें ना 121 पेजेस है, 121। फर्ज कर लें मैंने 50th पेज पे जाना है, तो मैं ये गो टू के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल H से, ठीक है। गो टू की टैब में जाऊंगा, पेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा 50, और जैसे ही मैं गो टू का बटन दबाऊंगा वो देखिए मुझे 50 के ऊपर ले आया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपने अचानक किसी पेज को या किसी सेक्शन को इस तरह या किसी पिक्चर को ओपन करना है, वो आप इसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। ले जी, अब हम आते हैं फेवरेट चीज़ की तरफ जो हमने लास्ट टाइम पे क्विट की थी। फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट मीन्स आपने वर्ड के अंदर कुछ भी लिखा तो उसकी अब लिखाई को आपने बेहतर करना है, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट। उसके लिए आपके पास ये पूरी एक ना रिबन अवेलेबल है, ठीक है, जिसे हम होम रिबन कहते हैं, जिसमें आपके पास बहुत से बटन हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे फॉन्ट से, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था कि फॉन्ट से मुराद होती है हैंड राइटिंग। जिस तरह हर बच्चा जब लिखता है तो वो एक अलग स्टाइल से लिखता है, उसे वो अपनी हैंड राइटिंग कहता है। हर बंदे की अपनी हैंड राइटिंग होती है, किसी की तरह साफ होती है, किसी की तरह गंदी होती है, कोई तिरछा लिखता है, कोई सीधा लिखता है, कोई 2 लफ्ज़ सीधे लिखता है फिर तीसरा तिरछा लिखता है, कोई लाइनें लगाता है नीचे, मतलब ज्वाइनिंग राइटिंग यूज़ करता है डिफरेंट। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ना फ़ॉन्ट्स आपको अवेलेबल किए हुए हैं, हैंड राइटिंग्स अवेलेबल किए हैं, जिनको आप यूज़ करके आप अपना डाटा लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास जो होम टैब है इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक दफ़ा पहले ज़रा इसको मैं मैग्नीफाइंग करके इस रिबन के बटन्स को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हमने इनको यूज़ करना सीखना है। ये फ़ॉन्ट्स हैं आपके जितने भी, सारा मेन्यू है फ़ॉन्ट्स का। इधर से एक एक करके आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे लिखेंगे, उस फ़ॉन्ट से आपका लिखा जाएगा। ये फ़ॉन्ट साइज़ है, देखें बेसिकली आपकी हैंड राइटिंग का एक साइज़ होता है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है। इसके बाद ये 3 स्पेशल बटन्स हैं जिनके थ्रू आपका लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो बोल्ड, इटैलियाइज, अंडरलाइन हो जाता है। बोल्ड जो है वो बेसिकली गाढ़ा करेगा रंग को, इटैलियाइज उसे थोड़ा सा तिरछा कर देगा, और अंडरलाइन जो है ना वो उसके नीचे लाइन लगा देगा। ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं फ़ॉन्ट को बनाने 1 पॉइंट या नीचे घटाने 1 पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये एक स्पेशल बटन है जो कि आपके डाटा को या तो फुल भरा कर देगा अपर केस में, या फुल लोअर केस कर देगा, या सेंटेंस केस की भी इसमें ऑप्शन है, ठीक है ना, जिसमें पहला वर्ड सिर्फ भरा होगा, बकाया सारे छोटे होंगे। उसके अलावा ये जो आपका बटन है ये आपकी बेसिकली फॉर्मेटिंग्स को क्लियर करता है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो ये क्लियर और फॉर्मेटिंग के बटन को आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन करने के बाद में हटा के। उसके अलावा ये आपके पास जो ये बटन है ये स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है। अक्सर आप चाहते हैं कि यार मेरा एक वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर लाइन आ जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू यूज़ होता है। ये ज़्यादातौर पे मीटिंग्स के लिए यूज़ होता है। जब कोई आपको एक डॉक्यूमेंट देता है कि इसको रिव्यू करो तो आप वहाँ पे उसकी गलती लगाना चाहते हैं, तो वैसे आप यहाँ क्या करते हैं, कांटा लगाते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है, ठीक है।
उसके अलावा ये जो है ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। अगर आपने पावर के अंदर लिखना है ना, लाइक आपने लिखना है A की पावर 2, तो उसके लिए आप ये या ये, ठीक है ना, ये दोनों बटन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। ये हाईलाइटर है, ये आपका फ़ॉन्ट का कलर है, किस कलर का आपने लिखना है। नॉर्मली तो ब्लैक कलर का लिखा जाता है, लेकिन अगर आप किसी और कलर का भी लिखना चाहते हैं तो इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिकली जो होम रिबन है, इसके अंदर ये जो आपके बटन्स हैं ये ज़्यादा तौर पे रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग ऑफ योर डाटा टेक्स्ट है, जिसमें नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स और आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम देखें जी, इसको शुरू करते हैं। आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट में गया, इसमें मैं कोई भी एक हैंड राइटिंग पकड़ता हूँ, मैं ये एरियल नैरो पकड़ता हूँ हैंड राइटिंग, और यहाँ से मैं ना कुछ लिखता हूँ ABC। ये आपने देखा किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैंने इसके हैंड राइटिंग को चेंज किया, मैंने अब ये हैंड राइटिंग रखी, ये देखें ABC, ये कुछ और तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मैं मैग्नीफाइंग करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये जो मैंने एरियल नैरो से लिखा था और ये एरियल मैग्नीफाइंग ब्लैक से लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा और एक फ़ॉन्ट लेके देख लेते हैं, ये देखें, मैं यहाँ गया और मैंने एक ये वाला फ़ॉन्ट लिया और अब मैंने यहाँ पे लिखा ABC, ठीक है। तो इस तरह आपके पास कोई अराउंड 200 प्लस फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अवेलेबल हैं इस पूरे मेन्यू के अंदर, और इसके अलावा आप कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको आप सेलेक्ट करके, मैंने लास्ट टाइम पे आपको जब ये टाइपिंग शुरू कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो किस्म के फ़ॉन्ट्स होते हैं, एक होते हैं सैंस सेरिफ, एक होते हैं सेरिफ। जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है वो होता है जो कि बिल्कुल सीधा लिखा हुआ होता है। मतलब देखें, ज़्यादा तौर पे जब आप इंग्लिश लिखते हैं ना तो दो तरह की राइटिंग्स होती हैं, एक बिल्कुल सीधी इंग्लिश लिखते हैं और एक थोड़ी ज्वाइनिंग करके लिखते हैं। जो ज्वाइनिंग करके है ना, जैसे ये जो मैंने आखिरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, ये ज्वाइनिंग करके लिखा हुआ है, अगर आप देखें, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली सेरिफ फ़ॉन्ट, और बकाया जो दोनों है ना उसमें बिल्कुल सीधी इंग्लिश लिखी हुई है, ये है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। तो आपके जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे वो इन दोनों फ़ॉन्ट्स के अंदर में से एक फ़ॉन्ट होंगे, या तो सेरिफ या सैंस सेरिफ, SANS सैंस, सेरिफ SERIF सेरिफ, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट तो आपको चेंज करना आ गया, आपने अब जहाँ पे भी कुछ भी लिखना है आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है और लिख लेना है। इसके बाद अगली चीज़ है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज आपने कैसे चेंज करना है, ये देखें, बिल्कुल फ़ॉन्ट के साथ ही ना ये दूसरा मेन्यू फ़ॉन्ट साइज का। फ़ॉन्ट साइज के लिए आप क्या क्लिक करेंगे, इस पर जब क्लिक करेंगे देखें ये एक पॉइंट जो आपको अवेलेबल है ना, ये आपको अवेलेबल है 11 पॉइंट, सबसे कम है 8 और सबसे ज़्यादा है तकरीबन 72। मैं सबसे ज़्यादा लेता हूँ 72 ताकि ज़रा आपको समझ आए कि 72 किस तरह का दिखेगा। फर्स्ट के लिए मैंने A लिखा, वो देखिए ये 72 पॉइंट है, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसको 20 करता हूँ, ये 20 है, इसको मैं अब 28 करता हूँ, मैं अभी आपको इसको मैग्नीफाइंग करके दिखाता हूँ, ये मेरा 28 है। तो अब ज़रा मैग्नीफाइंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें, ये देखें, ये मेरा 72 है, ये मेरा 20 है और ये मेरा 20 है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये पॉइंट की शक्ल में आपका फ़ॉन्ट साइज देता है, ठीक है। नॉर्मली जो एक पॉइंट है ना आपका, एक पॉइंट, ये जितना मुझे याद है ये 1/4 या 1/10 इंचेस होता है, ठीक है। अगर आप इसकी ऐसे हाइट देखना चाहें कि ये हाइट कितने में होगा, तो ये 1/4
4 और 1/10 ऑफ द इंचेस एग्जैक्ट मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ये 1/4 या 1/10 ऑफ द इंचेस होता है एग्जैक्ट, अगर आपने इसे फुट से नापना हो, ठीक है, पॉइंट की शक्ल में। और ये ज़्यादा तौर पे सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स के अंदर है, ठीक है। एक शॉर्टकट है लाइक के, अगर आपने फर्ज कर लें ये आपका लिखा हुआ ए था, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट और लेफ्ट की से, ठीक है ना। अब एक हाल तो ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँ, दूसरा हाल ये है कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट लिख भी सकता हूँ, मतलब मुझे चाहिए 58, ठीक है, मैं अपनी मर्जी का लिख भी सकता हूँ। दूसरा हाल ये देखें, ये जो दो शॉर्टकट कीज बनी हुई है ना, ये एक ए के ऊपर सिंबल है ऊपर का और ये ए के ऊपर नीचे का, ये किस लिए यूज़ होते हैं ये मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखना जरा, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये मैं ऊपर का बटन दबाया, वो देखें भरा हो गया। भरा कितना हुआ है, उससे अगली ऑप्शन जो अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट छोटा है, देखें ये उस मेन्यू के अंदर ही रहता है, ये अपनी तरफ से नहीं कोई फ़ॉन्ट साइज लेके आएगा। ये देख रहे हैं 36 से पीछे कौन सा है 28, अब मैं 28 से पीछे जाऊंगा तो कौन सा होगा 26, ये देख, ठीक है, इसका 26 से ऊपर 28। तो ये बेसिकली शॉर्टकट्स है फ़ॉन्ट साइज को कम और बनाने के लिए, ठीक है, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ फ़ॉन्ट्स को बनाने के लिए और घटाने के लिए, ठीक है। यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। आज जो आपने चीज़ें समझी हैं उसको आपको समझ आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जो वीडियो के है वो ज़रूर लिखें, ताकि उसको मैं वहाँ पे आपको आंसर आउट कर सकूँ, ठीक है। बकाया फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। बकाया ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया ताकि आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दूसरे व्यूअर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।